सरदार शहर के स्थानीय बीकमसरा रोड स्थित शनि मंदिर के सामने स्वरूपी बाबा कुटिया में घुमेरदास बाबा पारिवारिक नाम कुरडाराम पुत्र तुलछाराम कुम्हार निवासी तारानगर हाल निवासी सरदार शहर ने 4 दिन पूर्व घोषणा की थी कि 10 दिसंबर शाम 6 बजे वे प्राण त्यागेंगे और उसके बाद उनके बताए अनुसार स्थान पर समाधि लगा दें और 12 दिन भंडारा चालू रखें, जिसके चलते उनके चेलों ने आज बाबा के बताए स्थान पर समाधि के लिए गड्ढा खोदकर तैयार कर दिया। लेकिन किसी ने सोशल मीडिया पर यह खबर डाल दी कि बाबा जीवंत समाधि लेंगे, जिस पर प्रशासन और पुलिस सक्रिय हुई और बाबा की कुटिया पर नायब तहसीलदार प्रहलाद लाल पारिक और सीआई सतपाल विश्नोई में पुलिस जाब्ते के पहुंचे। दिन भर बाबा के भक्तों और प्रशासन के बीच वार्ता होती रही। लगभग 2:30 बजे बाबा को राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां बाबा के अस्वस्थ होने के कारण उपचार करवाया गया और चूरू रेफर कर दिया गया। बाबा के देह त्याग की खबर से शनिवार को प्रातः से ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। समाधि लेने की खबर तेजी से शहर में फैली तो कुटिया में महिलाओं व पुरुषों का जमावड़ा लग गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी आदेश के बाद रतनगढ़ क्षेत्र में पुलिस प्रशासन और मुस्तैद हो गया। रात 8 बजे के बाद शराब के ठेकों को बंद करवाने के लिए पुलिस द्वारा ठेकों पर दबिश दी जा रही है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस शराब के ठेकों पर पहुंचकर चेकिंग कर रही है। वहीं शराब का ठेका संचालन करने वालों को रात 8 बजे ठेका बंद करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। शुक्रवार की रात सीआई सुभाष बिजारनिया के नेतृत्व में एएसआई राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल छगनलाल सहित कई जवानों ने चूरू रोड स्थित चुंगी नाका, सरदार शहर बाईपास सहित कई शराब के ठेकों का निरीक्षण किया। पुलिस को देखकर इन शराब के ठेकों के पास एकत्रित भीड़ तीतर बितर हो गई। इस दौरान पुलिस ने शराब के नशे में 2 जनों को गिरफ्तार भी किया है। चूरू के रायपुरिया गांव में 5 दिसंबर को रात्रि के समय 6 घरों में अज्ञात चोरों ने लाखों की नकदी, सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान की चोरी कर ली। इस बात को लेकर रायपुरिया गांव के सैकड़ों लोगों ने आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपा। एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए राठौड़ ने बताया कि चूरू शहर व गाँव में चोरों का आतंक है। संगठित चोर ग्रुप एक के बाद एक गाँव में चोरी कर रहे हैं। चोरी हुए आज 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आज तक चोरों का पता नहीं चला है। बीनासर के बाद रायपुरिया के 6 घरों में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। यह पुलिस की नाकामी है कि अभी तक किसी भी चोरी का पता नहीं चल सका। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीप चंद्राहड़, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे। चूरू शहर में चूरू देहात के अंदर चोरों का आतंक है। संगठित चोरों गिरोह ने एक के बाद एक हर गांव को निशाना बना रखा है। बिनासर के बाद बड़ी चोरी रायपुरिया में हुई, 6 घरों में चोरी हुई और चोरी हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत गया समय, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज गांव-गांव में लोग अपने गश्त गांव वालों ने लगाना प्रारंभ कर दिया। इस युग के अंदर मैं समझता हूँ इस चूरू पुलिस के लिए, राजस्थान के गृह मंत्रालय के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। हम 1 करोड़ की चोरी चूरू शहर में हो गई प्रजापति ज्वेलर्स की, आज तक पता नहीं। रामदेवरा में चोरी हो गई, एक साथ 3 घरों में चोरी हुई, आज तक पता नहीं। तो इन सारी बातों को लेकर आज ग्रामीण जन ने, रायपुरिया के ग्रामीण जन ने, दूसरे लोगों ने मेरी अगुवाई के अंदर एसपी को हमने ज्ञापन दिया। हमने कहा कि पुलिस व्यवस्था ठीक करें, रात की गश्त ठीक करें और ये संगठित गिरोह जो जिनके निशाने पर चूरू का एक हर गांव है, उनको पर्दाफाश करने के लिए उचित कदम उठाएं, वरना मजबूर होकर आज रायपुरिया के लोगों से मैंने आग्रह किया है कि अपना एक बार इस धरने वरने को स्थगित रखें, वरना मजबूर होकर गाँव के गाँव अलग अलग समय पर यहाँ धरना दें। तो मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा कि राजस्थान की पुलिस चोरों में मिली हुई है। क्या है सबसे कम बरामदगी पूरे देश में? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान में चोरों की चोरी बरामदगी हुई और राजस्थान के अंदर चोरों सबसे कम अगर बरामदगी हुई तो चूरू में हुई। आज जिस किसी का भी सामान चोरी हो गया उसका भगवान भरोसे है। इसलिए आज भी एसपी साहब ने कहा कि चोरी का माल बरामद करना हमारे लिए मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ दुर्भाग्यजनक बयान। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर वन विभाग के सामने आज जमीन पर से कब्जा छुड़ाने गई पुलिस पर कब्जाधारियों ने पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। जानकारी के अनुसार शहर के फूसे खां की वन विभाग के सामने जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। फूसे खां ने इसकी सूचना पुलिस थाने में दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो उक्त लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उक्त समाज की महिलाओं और पुरुषों ने एकता दिखाते हुए पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके
जिसके बाद पुलिस उल्टे पांव दौड़ पड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। सूचना पर मौके पर थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई भी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तारानगर कस्बे के रिको क्षेत्र में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मरुधरा एग्रो इंडस्ट्री का उद्घाटन फीता काटकर किया। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में ग्वार की पैदावार के लिए तारानगर क्षेत्र अव्वल नंबर पर रहता है। क्षेत्र के लोगों को बाजार भाव पर ग्वार बेचने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। जिले में एक नए बिजनेस का विस्तार हुआ है। वहीं मरुधरा एग्रो इंडस्ट्रीज उद्योग के संचालक सुनील संतानी तथा सुनील सरावगी ने बताया कि यह ग्वार गम उद्योग तारानगर के कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को अपने ग्वार की फसल बेचने के लिए तारानगर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उचित कीमत मिलेगी। इस अवसर पर चांद कंवर राठौड़, राधेश्याम डाकवेवाला, हरलाल सहारण सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हाँ सर बोलो। मरुधरा एग्रो इंडस्ट्रीज के उद्घाटन पर मैं शुभकामनाएं देने आया हूँ। चूरू का इलाका पूरे प्रदेश में ग्वार की पैदावार के लिए अव्वल नंबर पर आता है। किसानों को उनके ग्वार मौके पर और बाजार भाव से बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब एग्री बिजनेस लगातार इस जिले में बढ़ रहा है। किसान को भी विकल्प मिल रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी, किसान जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहे अपने उत्पाद को बेचे, उसी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। मरुधरा एग्रो इंडस्ट्रीज के साथ राधेश्याम जी का नाम जुड़ा हुआ है, जो पूरे राजस्थान में ग्वार के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इससे किसानों को फायदा होगा, पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की जलवायु ग्वार पैदावार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ढेरों सारी शुभकामनाएं उम्मीद करते हैं कि इनके ये इंडस्ट्री दिन दुनी रात दुनी आगे बढ़ेगी। किसानों को भी लाभ होगा और इनको भी अपने उत्पाद का लाभ होगा। मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं। चूरू के रेलवे स्टेशन पर आज यूथ फॉर स्वराज इकाई के पदाधिकारियों ने रेल मंत्री के नाम रेलवे प्रशासन के अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पदाधिकारियों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। इकाई की प्रतीक्षा शर्मा ने बताया कि पिछले 1 महीने से चूरू जंक्शन पर 100 फीट ऊंचे पिलर पर लगा राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है। ये देश का अपमान है। देश का युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रेलवे अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान लगातार किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक होने पर ही झुकाया जाता है। इस दौरान पदाधिकारियों ने ध्वज की देखभाल करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है। मौके पर यादराम भाकर, विनोद, राजेश चौधरी आदि उपस्थित थे। मेरा नाम प्रतीक्षा शर्मा है और मैं लोया कॉलेज एमएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। ये हमारी तीसरी विजिट है रेलवे स्टेशन पे तिरंगे को लेकर। ये तिरंगा पिछले 1 महीने से झुका हुआ है, जो कि देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम इस बारे में कलेक्टर साहब के पास भी गए थे ज्ञापन लेके, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इसके आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट हमें दिखने को नहीं मिला है। और हम स्टेशन पे भी आके गए थे, उन्होंने बोला हम इसको ज़रूर सही करेंगे। अगर उनसे ये ठीक नहीं होता, उसको अपनी जगह पे उनसे नहीं रखा जाता, तो प्लीज़ इसको यहाँ से विस्थापित कर दीजिए। लेकिन इस तरह इसका अपमान बिल्कुल भी सही नहीं है। देश के लिए बहुत शर्म की बात है। तिरंगा इसी एक शर्त पे झुकता है जब राष्ट्रीय शोक हो, और अभी कोई राष्ट्रीय शोक नहीं है। इसलिए प्लीज इस तिरंगे का अपमान अब हम और नहीं सहेंगे। धन्यवाद। अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए अगर उनसे उनकी ड्यूटी सही से नहीं होती। वर्दी पहन लेने से कुछ नहीं होता, उस वर्दी का जो काम है वो भी करना पड़ता है। रतनगढ़ डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा के निर्देश एवं सीआई सुभाष बिजारनिया के आदेश पर शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा आज अभियान चलाकर यातायात नियमों के प्रति आम जन को जागरूक किया गया। इस दौरान शीशों पर काली फिल्म लगाकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने, 3 सवारी बैठाने एवं सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पुलिस द्वारा चालकों के चालान काटे गए। शहर में लिंक रोड पर गैस एजेंसी के पास पुलिस ने उक्त अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 12 वाहनों के चालान काटे गए। ट्रैफिक कर्मी यूनुस ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर उक्त अभियान क्षेत्र में संचालित किया गया था। वहीं शहर के अन्य स्थानों पर भी पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर कार्रवाई की तथा आम जन से समझाइश करते हुए नियमों का पालन करने का आह्वान किया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। श्रीमान सीआई साहब के आदेश अनुसार वो जो 3 मोटरसाइकिल पे 3 सवारियाँ जैसे सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगा रखे हैं पिकअप में, गाड़ियों में, तो उनका अभियान चलाया एक, उसमें हम चालान करेंगे। और ये शहर के अंदर क्या है कि छोटे बच्चे ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं, इन पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो 3 सवारी बिठा के नहीं चलाएं, ड्राइवर लाइसेंस नहीं हो
और बगैर नंबरों के प्लेट के गाड़ियाँ चलाते हैं उनके ऊपर अभियान चला रहे हैं। चूरू के नेचर पार्क में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज महिला पतंजलि योग समिति की तहसील प्रभारी सुनीता शर्मा द्वारा संचालित योग क्लास के लिए 50 गद्दे उपलब्ध करवाए। राठौड़ ने कहा कि मातृशक्ति की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। योग करने से मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहता है। योग करने से शरीर में ताजगी रहती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोजाना योग करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, वासुदेव चावला, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित थे। इस पुनीत कार्य के लिए समिति के सदस्यों व योग साधिकाओं ने राठौड़ का आभार व्यक्त किया। चूरू नेचर पार्क में चल रहे निःशुल्क योग सेवा शिविर में राठौड़ साहब और यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि राठौड़ साहब द्वारा 50 गद्दे उन्हें भेंट किए गए, ताकि महिलाएं सुबह सुबह आती है, सर्दी के मौसम में आती है, ताकि उनको गद्दों पर योग करने के लिए ये सुविधा यहाँ पे नहीं थी, वो सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परमेश्वरी जन कल्याण फाउंडेशन दूधवा खारा द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सरस्वती देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ओम सिंह राठौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि परमेश्वरी जन कल्याण फाउंडेशन का यह प्रयास सराहनीय है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए फाउंडेशन निरंतर प्रयास करते रहे। इस अवसर पर प्रोफेसर DK सिंह कसवा, SS जोशी, धर्मवीर माहिज आदि उपस्थित रहे। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, सम्मान चिन्ह, पुस्तक तथा इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। सरदारशहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसिसर चैनानिया में गांव वालों ने शिक्षक के विद्यालय के प्रति समर्पण को देखकर आज उनके जन्मदिवस पर लड्डुओं से तोलकर उनका सम्मान किया और लड्डू छात्रों को वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ ACBO अशोक गौड़, समाज सेवी सहीराम सारण, उप सरपंच विजय सारण आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। ACBO गौड़ ने कहा कि प्रधानाध्यापक जितेंद्र शर्मा के कृत्यों का सम्मान संपूर्ण शिक्षा विभाग का सम्मान है। उप सरपंच सारण ने कहा कि शर्मा ने पिछले 11 वर्षों में विद्यालय में अत्यधिक सुधार कर विद्यालय की काया पलट कर दी है। इस अवसर पर विनोद नायक ने कहा कि शर्मा के शिक्षण कार्य से प्रभावित होकर विद्यालय में काफी नामांकन बढ़ा है। रतनगढ़ के चौधरी शमशान घाट में सिपाणी परिवार द्वारा नवनिर्मित केशव योग सत्संग एवं शिक्षा सेवा प्रकल्प भवन का लोकार्पण आज समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। स्वर्गीय पन्नालाल सिपाणी की स्मृति में उनके पुत्र तेजकरण, रणजीत सिंह व डालम चंद ने इस योग कक्ष का निर्माण करवाया है। समारोह में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कथावाचक कृष्णानंद आत्रे, सत्यनारायण सोनी आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर रिणवा ने सिपाणी परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोक कल्याण हेतु किया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दौरान रिणवा के कार्यकाल में विधायक कोटे से निर्मित कमरे में हनुमान व्यायामशाला का उद्घाटन भी किया गया। पिछले 1 दिसंबर से दिल्ली सराय रोहिला से जोधपुर सालासर एक्सप्रेस कोहरे के कारण रेल बंद होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सालासर एक्सप्रेस रेल बंद होने से केंद्र में राजस्व की भी हानि हो रही है। इस रेल के बंद होने से आमजन को दिल्ली व जोधपुर आदि के स्थान पर आने जाने में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेल के रुकने से 18 स्टेशनों पर सफर करने वाले यात्रियों को बस से सवारी कर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिल्ली से जो जोधपुर जाने वाली ट्रेन थी सुबह 7 बजे चलती है, वो मैं कल वेट करके आ गया, उसको ट्रेन में टिकट के लिए वहाँ पे आया था, लेकिन फिर ट्रेन वहाँ पे पता चला, स्टेशन पे आने पे पता चला कि वो ट्रेन कैंसिल है। और अब मैं मजबूरी में फिर उसमें बस से मेरे को सफ़र करना पड़ा था। और रिटर्न बैक के लिए मेरे को शाम को 5 बजे जाना था। अभी दिन में काम था, लेकिन मेरे को अभी 12 बजे वाली पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो 5 बजे वाली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर रखी है, पता नहीं क्यों। और सिक्कर वाली ट्रेन भी कैंसिल है, साथ में आए तो कैसे आए, परेशान है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि सालासर बाबा के दर्शनार्थ रविवार की सुबह 8:15 बजे अपने निवास से पैदल रवाना होंगे।
विधायक महर्षि ने बताया कि भयंकर रोगों से मुक्ति, सबकी खुशहाली एवं उत्तम स्वास्थ्य की मनोकामना को लेकर सालासर बाबा के पैदल चलकर धूप लगाएंगे। बालाजी महाराज देश, प्रदेश एवं क्षेत्र की खुशहाली एवं उन्नति के लिए हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। यात्रा को भव्य रूप देने के लिए ध्वजा, दुपट्टा एवं अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस यात्रा को लेकर क्षेत्रवासियों में आस्था, उत्साह व उमंग का वातावरण बन रहा है। चूरू के शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में आज परीक्षा से पूर्व यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य भंवरलाल प्रजापति ने बताया कि सोमवार से विद्यार्थियों की परीक्षा प्रारंभ होगी, इसलिए आज यज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण के वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने, उन्हें तेजस्वी बनाने के लिए भी परीक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आचार्य बाबूलाल प्रजापति, ओम प्रकाश महर्षि, लालचंद सरवा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के संचियालाल वैद्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में भी आज परीक्षा से पहले यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में अभिभावक देवी सिंह एवं सुगन सिंह दंपत्ति यजमान के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान ताराचंद शर्मा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर सुगन राम शर्मा, अमरचंद दायमा, वासुदेव चाकलान आदि ने यज्ञ में आहुति दी। वहीं चूरू स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में भी आज परीक्षा से पूर्व यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ ने यज्ञ में पूर्ण आहुति दी। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि विद्या भारती की रीति नीति के अनुसार विद्यालय में होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं से पहले यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों, आचार्यों एवं आचार्यों के द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर वंदना एवं यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर हितेश पांडे, पंकज लोहार, विक्रम भाटी आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू में प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर सैनी ने मानव के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वे एक मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक होना है के बारे में बताया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संकाय सदस्यों व छात्र छात्राओं ने भी मानवाधिकार पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में सहायक आचार्य डॉक्टर श्रीराम सैनी, डॉक्टर धीरज सक्सेना, डॉक्टर अनिल कुमार सैनी, छात्र छात्राओं में कमल पवार, माधुरी उपाध्याय, हेमलता शर्मा, मनीषा सहित अनेक छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊदसर में एक घर में खड़ी बाइक की अज्ञात ने चोरी कर ली। इस संबंध में 24 वर्षीय युवक ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है। मामले के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव घुमांदा निवासी 24 वर्षीय विकास नाई अपने भतीजे की बाइक लेकर गांव दाऊदसर में 2 दिसंबर को आयोजित रात्रि जागरण में गया था। इस दौरान उसने दाऊदसर निवासी मोनू जाखड़ के घर पर बाइक खड़ी कर दी। करीब 1 घंटे बाद उसने आकर बाइक को संभाला तो वह नदारद मिली। जब आसपास व मकान मालिक से पता किया तो सभी ने बाइक को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की।